सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे महात्मा बाली, सखा सुग्रीव और राम हृदय श्री हनुमान जी। महात्मा बाली देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न होकर किष्किंधा नरेश वानर राज बाली अमित पराक्रमी थे। वे संध्या पूजन देवा आराधना करते थे। ब्राह्मण तथा गौ के भगत थे। उनमें न कोई अधर्म था, न उनको प्रमाद ही स्पर्श करता था। उनका अपार ऐश्वर्य महान धन है वैभव था और पराक्रम इतना महान था कि युद्ध के लिए आए वे राक्षस राज रावण को उन्होंने नन्हे से कीड़े की भांति पकड़कर अपनी कोख बगल में 6 महीने दबाए रखा, फिर लाकर घर में बांध दिया। महर्षि पुलत्स्य के कहने पर उन्होंने दशानन को छोड़ा। बाली के भय से राक्षस उनके राज्य में उत्पात नहीं करते थे, परंतु प्राबंध की महिमा अपार है। अपने छोटे भाई सुग्रीव से उनको चीड़ हो गई। सुग्रीव को मारकर उन्होंने निकाल दिया, उनकी संपत्ति एवं स्त्री छीन ली। बाली को सुग्रीव प्राणों के समान प्रिय थे और सुग्रीव भी बाली का पिता के समान आदर करते थे। एक दिन मया का पुत्र मायावी नामक राक्षस आया और आधी रात को नगर द्वार पर आकर उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली दौड़ पड़े। राक्षस राज भाग कर एक गुफा में घुस गया। सुग्रीव भी बड़े भाई के साथ दौड़े आए थे। उन्होंने द्वार पर 15 दिन तक प्रतीक्षा करने को कहकर बाली गुफा में चली गई। सुग्रीव 1 महीने वहीं बैठे रहे। अंत में जब गुफा से रक्त की धारा निकली तब उन्होंने निश्चय किया कि राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया। तब गुफा द्वार पर शिला रखकर प्राण भय से वे भाग आए। मंत्रियों ने आते ही उन्होंने राज्य तिलक कर दिया। कुछ समय बाद असुरों को मारकर बाली लौटे। गुफा द्वार बंद देखकर उन्होंने क्रोध आया। शिला हटाकर नगर में आने पर जब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना देखा तब उन्होंने ऐसा लगा कि जानबूझकर सुग्रीव ने ही मुझे गुफा में बंद करके मार डालना चाहा था। अतः वे सुग्रीव पर टूट पड़े। घायल होकर सुग्रीव भाग खड़े हुए और इस प्रकार केवल भ्रम के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। बाली ने दुबंदी नामक राक्षस को मारकर एक बार ऋषयुमुख पर्वत पर फेंक दिया था और उस राक्षस के रक्त से मतंग ऋषि का आश्रम अपवित्र हो गया। इससे ऋषि ने श्राप दिया, बाली इस पर्वत पर आते ही मर जाएगा। इससे बाली वहाँ नहीं जाते थे। सुग्रीव उसी पर्वत पर रहने लगे। वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उनकी मित्रता हुई। श्री राम ने उन्होंने बाली से युद्ध करने भेजा और जब सुग्रीव को ललकार कर सुनकर बाली दौड़े तब तारा ने पैर पकड़कर उन्होंने समझाना चाहा। उस समय बाली ने कहा, तारा, श्री राम तो समदर्शी हैं और यदि कदाचि वे मुझे मारेंगे भी तो मैं सदा के लिए सनाथ हो जाऊंगा। बाली श्री राम के स्वरूप को जानते थे। जब प्रभु ने उनकी छाती में बाण मारा और वे गिर पड़े तब सर्वेश्वर उनके सम्मुख आए। बाली ने उन्होंने उलाहना दिया छिपकर मारने के लिए, किंतु हृदय प्रेम मुख वचन कठोरा को वे सर्व अंतर्यामी भली बातें जानते थे। बाली कहे कुछ भी, उनकी अवस्था तो दूसरी ही थी। भगवान ने भी बाली के वचनों का उत्तर देकर बताया कि यह जानकर भी है कि सुग्रीव भगवान के आश्रित हैं और उन्होंने मारने का प्रियंतर अहंकार वर्ष ही किया गया है। बाली के हृदय में प्रेम था, वे विवाद करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने कहा, नाथ, आप स्वामी हैं, समर्थ हैं, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती, किंतु अब अंत समय में जब मैं आपकी परम गति पा रहा हूँ तब भी क्या पापी ही हूँ। दया में बाली के शरीर को अमर कर देने को कहा। बाली ने उत्तर दिया, प्रभु, ऐसा सुअवसर बार बार हाथ नहीं लगता। बाली ने भगवान की स्तुति की और वरदान मांगा, नाथ, कर्मवश जिस भी योनि में जन्म ग्रहण करूं वही मेरा आपके चरणों में प्रेम रहे। जेहि जोनि जन्म करम बस तहे राम पद अनुरागो। वह दिव्य जाकी उस धन्य भाग्य के सम्मुख थी। श्री राम के चरणों में चित्त को लगाकर इस छवि का दर्शन करते बाली ने इस प्रकार शरीर छोड़ दिया। सखा सुग्रीव श्री राम जी से सुग्रीव जी से कहते हैं, भैया, सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितर भक्त नहीं हो सकते और सब सुहृद तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सब संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही हैं
उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पास में बंद कर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सका, सुहद, भाई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बनने को तैयार हैं। उन्होंने शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे तो सच्चा स्नेह चाहते हैं। प्रभु तरु तर कपि डार परते किए आपू समान, तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सील निधान। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भगत माना है। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे, दोनों में ही परस्पर बड़ा स्नेह था। बाली बड़ा था इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया और आकर बड़े जोर से गरजने लगा। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला और सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उनके पीछे पीछे चला और वह राक्षस एक बड़े भारी बिल में घुस गया और बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बिठाकर उस राक्षस को मारने उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे 1 महीना बीत गया, किंतु बाली उस गुफा से नहीं निकला और 1 महीने बाद गुफा में रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा मेरा भाई मर गया, अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी में लौट आया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा तो उन्होंने सुग्रीव को राज्य बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया और सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बुबला हो गया और उसने मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग गया और भागते भागते वो मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। बाली वहां श्रापवश जा नहीं सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सभी उसे छीन लिया। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋषियुमुख पर्वत पर रहने लगा। सीता जी के हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने खोजते खोजते सबरी के बताने पर ऋषिमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान को भेजा। हनुमान जी उन्होंने आदरपूर्वक ले आए। अग्नि को साक्षी करके दोनों में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया और भगवान ने कहा मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि सुम दिखाया और श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया। फिर 7 ताड़ों को एक बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास होगा कि श्री राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया, दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसा बाण तक कर बाली को मारा, वह मर गया। बाली के मरने पर श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव राजा बन गए। बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहाँ उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहाँ श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ से कहा। श्री राम जी ने सुग्रीव को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही मिलते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गई। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीतता है। यही जगत में जीवन का परम लाभ है। और भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव कहते हैं, प्रभु मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणों में लगी रही, मेरी वाणी सदा आपके नाम का गान करती रही, हाथ आपके भक्ति की सेवा में लगे रहें और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिस से सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त, आपके गुरु का दर्शन करता रहे। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और मेरा पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हे गरुड़ ध्वज, मेरा शरीर आपके चरण रज से युक्त तीर्थों तक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदा सेवा करते हैं। राम हृदय श्री हनुमान जी।
भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसर की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल लाल फल समझा और उसे निगलने आकाश की ओर दौड़ पड़े। उसी दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डर कर भाग गया। राहु ने इंद्र से पुकार की। एरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देखकर पवन कुमार ने एरावत को कोई बड़ा सा सफेद फल समझा और उसी को पकड़ने लपके। घबराकर देवराज ने वृद्ध से प्रहार किया। वृद्ध से इनकी ठोडी हनु पर चोट लगने से कुछ टेढ़ी हो गई। इसी से ये हनुमान कहलाने लगे। ब्रज लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गई। अंत में हनुमान को सभी लोकपालों के ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रम में वृक्षों का सहज चपलता वश तोड़ देते और आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। ऋषियों ने श्राप दिया, तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से वे सामान्य वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग पर वृत्ति समस्त शास्त्र और कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने अपना निज सचिव बना लिया और जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रही और सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ऋषिमुख पर इनके साथ ही रहते हैं। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रहपूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित्र सुना था और अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि परातत्पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया। अब ये बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राबंध से प्राप्त सुख दुख को संतोषपूर्वक भोगते रहकर हृदय वाणी और शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहता है, वह मुक्ति पद का सर्वथा अधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो हरनिश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्होंने ढूंढते हुए ऋषिमुख के पास पहुंचे और सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने मेरे मारने को न भेजा हो, और हनुमान को परिचय जानने के लिए उन्होंने भेजा। विप्रवेश धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब उनके चरणों पर गिर पड़े और वे रोते रोते कहने लगे, एकु में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसराऊं दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रही और हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की। बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देखकर हनुमान जी ने उन्होंने सीता नवेशन के लिए सावधान किया और वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्रित करके ले आए। श्री राम ने उनको अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को अपने बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध करके केसरी किशोर उठ खड़े हुए और देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुँचे। द्वार राक्षसी लंकनी को एक गुस्से में सीधा करके छोटा रूप धारण करके लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण से पताल पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए।
उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षस तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनादी ने किसी प्रकार बांध कर राजसभा में ले आया। वह रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक दी और सीता से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया, संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानरी सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए तब मार्ग में पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी हई रावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया तब पाताल जाकर आई रावण का वध करके हनुमान जी श्री राम को भाई लक्ष्मण जी के साथ ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं। यह आनंददायी समाचार भरत को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्होंने छू तक नहीं गया। जब ये लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे, प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुम कैसे जला सके? तब उन्होंने उत्तर दिया, सका मृग के बड़ई मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बदी विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ कुछ मोरी प्रभुताई। हनुमान जी की भक्ति तो अतुलनीय है। अयोध्या में राज्याभिषेक हो जाने पर भगवान ने सबको पुरस्कृत किया। सबसे मूल्य अयोध्या के कोष की सर्वश्रेष्ठ मणियों की माला श्री जानकी जी ने अपने कंठ से उतारकर हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने मणियों को ध्यान से देख देख कर तोड़ने लगे और मुख में डालकर फोड़ने भी लगे। दुर्लभ रतन को इस प्रकार नष्ट होते देखकर कुछ लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। कुछ उन्होंने रोक कर हनुमान जी ने कहा, मैं इनमें भगवान का नाम तथा उनकी मूर्ति ढूंढ रहा हूँ। जिस वस्तु में मेरे स्वामी श्री सीताराम का नाम न हो और जिसमें उसकी मूर्ति न हो तो व्यर्थ है। प्रश्न करने वाले ने पूछा, क्या आपके शरीर में वह मूर्ति और नाम है? तुरंत अपने नखों से हनुमान जी ने छाती का चमड़ा फाड़कर सबको दिखा दिया। उनके रोम रोम में राम यह परम दिव्य नाम अंकित था। उनके हृदय में श्री जनक नंदनी के साथ सिंहासन पर बैठे महाराज धीराज श्री अवधेश की बहन सुंदर मूर्तिमान विराजमान थी। सब लोग जय जयकार करने लगे। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी आजन्म नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि, अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार एक देव ऋषि दानों के महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देव ऋषि नारद जी आदि गा रहे थे। अन्याय देव ऋषि दानों भी योग दे रहे थे। इतने में ही हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उनके सबके मुख मलान हो गए। जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए, चुपचाप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी और तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने सोम प्रभु से मांग लिया। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अवश्य की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वतः विजयी हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की है। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को अपने अभिमान से भी बचाया था।
कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने व्रज नक्शे पर्वत की शिलाओं पर एक रामचरित्र काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि वह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर न होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भगत में यश मान बढ़ाई की इच्छा का लेस भी नहीं होता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री राम कथा श्रवण, राम नाम कीर्तन, हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों में बार बार आंसू झरते रहते हैं। यह उस अनंत तथा अतुलनीय श्री राम भगत के पावन पद कमलों में अनंत नमस्कार है। श्री हनुमान की जय। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।